स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी आबनाए हॉर्मुज, इसमें जहाजों पर हमले हुए हैं। ट्रंप की जंग बंदी में तोसी के बावजूद, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जब जंग बंदी को आगे बढ़ा दिया, इसका ऐलान कर दिया, उसके बावजूद हॉर्मुज में जहाजों पर हमले हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ जंग बंदी को बढ़ा दिया गया है, लेकिन साथ ही कहा कि आबनाए हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी बरकरार रहेगी, जहां जहाजों पर हमले भी हुए हैं। अहम बात क्या है? आबनाए हॉर्मुज में कशीदगी बढ़ने के साथ जहाजों पर हमले हुए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने 2 जहाज कब्जे में ले लिए। ध्यान से सुनिए, यानी हमले जो है वो किसने किए, क्या किए? एक तो डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका का यह दावा है कि उसने ईरान का एक और टैंकर जो है उसको कब्जे में ले लिया, यह अमेरिकी दावा है। वहीं ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने, जी हां, ईरान ने 2 जहाज कब्जे में ले लिए। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक जंग बंदी मुज़ाकरात खत्म होने तक जारी रहेगी, यानी यह जंग बंदी जिसका खात्मा हो गया था, 2 हफ्तों की जंग बंदी की मियाद पूरी हो गई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है, खुद से जो ट्रूथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसके मुताबिक जंग बंदी अब एक्सटेंड की जाती है। एक तरफा तौर पर उन्होंने इसे आगे बढ़ा दिया है। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी, यह भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तेहरान ने अमन के लिए अपनी शराइत पेश की हैं, जबकि ईरान का कहना है कि अगर सीज फायर यानी जंग बंदी चाहिए तो उसके लिए ईरान का कहना है कि उसकी कुछ शर्तें हैं। लेकिन ट्रंप का दावा क्या है? ट्रंप का दावा है कि ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। यह डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, और शायद अमेरिका को यह लगता है कि यह चूंकि नुकसान अमेरिका के नजरिए से कि यह नुकसान ईरान को हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि ईरान जो है वो झुक जाएगा और जिन शर्तों पर अमेरिका सीज फायर की बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है, उन शर्तों पर ईरान मान जाएगा। लेकिन ईरान जो है वो मानने को तैयार नहीं है, बल्कि आईआरजीसी का जो दावा है वो आप सुने। आईआरजीसी का मतलब क्या है? इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ईरानी फोर्स आईआरजीसी के मुताबिक आबनाए हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाज कब्जे में लिए गए हैं, ये ईरान का दावा है। सरकारी खबर रेसा इदारे तस्नीम ने, जो वहां की आप समझ सकते हैं पैरा गवर्नमेंट ये एजेंसी है, उसने कहा है कि ये दोनों जहाज कवायद पर अमल नहीं कर रहे थे। यानी जो ईरान ने तय किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों के गुजरने का तौर तरीका या रूट, तो उसका कहना है कि ये जहाज जो है वो उस पर अमल नहीं कर रहे थे। इनके नाम क्या क्या है? इनके नाम है MSC फ्रांसिस्का और दूसरा एपेमिनोनेट्स। ये 2 नाम है जहाजों के। पहला जहाज जिससे ईरान ने कब्जे में, उसका नाम है MSC फ्रांसिस्का, और दूसरे जहाज का नाम क्या है? एपेमिनोनेट्स। तो ये 2 जहाज हैं जो ईरान की तरफ से बताए गए। यह भी कहा गया है कि इन जहाजों को ईरानी साहिल तक ले जाया गया, और ईरान के खबर रेसा यानी कि जो न्यूज एजेंसी है उसके मुताबिक इन जहाजों ने बगैर इजाजत काम किया और नेविगेशन सिस्टम में भी तब्दीली की, जिससे समुद्री सिक्योरिटी को खतरा हुआ। यह वाकया कशीदगी में बड़े इजाफे की निशानदेही करता है। यानी जो अभी वहां पर तनाव चल रहा है समंदर में, ईरान बनाम अमेरिका, और इस तनाव का खामियाजा दूसरे कई देशों को हो रहा है जिन देशों के जहाज इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं। तो तमाम देशों पर इसका असर पड़ रहा है, और यह निशानदेही कर रहा है, यह बता रहा है कि वहां पर हालात कितने तनावपूर्ण बने हुए हैं। खासतौर पर इसके बाद जब अमेरिका ने हाल ही में एक ईरानी जहाज को कब्जे में लिया और दूसरे पर चढ़ाई की। जंगबंदी में तोसी ये कैसे हो गई, ये बहुत अहम है, समझना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ईरान अपनी तजवीज पेश नहीं करता और मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो जाते। यानी अमेरिका ने एक तरह से देखा जाए तो एक तरफा अपनी तरफ से इस जंगबंदी की मियाद को, सीज फायर को जो 2 हफ्तों की थी, उसे आगे बढ़ा दिया है। अब इसे आप क्या समझें? यह किसी की कमजोरी दिखाती है या किसी के स्ट्रैटेजी को दिखाता है कि क्या कुछ स्ट्रैटेजी है, क्या कुछ नई प्लानिंग है, कुछ नया मंसूबा है?